डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है हमारा प्ले लिस्ट का लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 10, उसमें हमने 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 1.3 में इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करेंगे और बहुत ही इजी मेथड के साथ करेंगे। चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। लेक्चर में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में और तमाम फ्रेंड्स में फेसबुक पर भी इसको शेयर करें। चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। लेक्चर आपका मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड 3 नंबर। आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। इसको हमने फाइंड करना है कि कौन कौन से नंबर हैं कंसेक्यूटिव नंबर जिनका सम जो है वो 42 आ रहा है। चलते हैं, हमने यहाँ पे लेट किया। आपने हमेशा पहला नंबर जो है वो x को लेट करना, ठीक है। x लेट कर लिया, फिर आपने इसी के साथ 1 प्लस कर देना और इसी के साथ आपने यहाँ पे 2 जो है वो प्लस कर देना। मीन्स आपने x जो है वो लेट कर दिया, इसी के साथ 1 जमा कर दें, फिर इसी के साथ 2 जमा करते हैं। आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर बन गए। बाय गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या था? सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर इज 42। मींस तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम ऐड करें जिसके इक्वल आता है 42 के। x प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 42। अब x प्लस x, ये एक x है, ये x और ये x, इनको ऐड कर दें हम 3x आता है, 1 प्लस 2 3 आ गया इक्वल टू 42। अब 3x, ये जो 3 है इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 42 माइनस 3x इक्वल टू 39। अब मैंने इस 3 को खत्म करना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड पे 3 को। ये क्या हो जाएगा? इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। बेसिकली अब हम जो है वो तीनों इंटीजर फाइंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो है x वो सिंपल x था, x इक्वल टू 13 आ गया। अब सेकंड कौन सा नंबर था? x प्लस 1। x प्लस 1 था, x की वैल्यू कितनी है? 13 है, प्लस 1 इक्वल टू 14। अब थर्ड कौन सा था? x प्लस 2, x की वैल्यू 13 है और प्लस 2 इक्वल टू 15 आ गया। ये 3 ऐसे नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है जिनको हम सम करें तो आपके पास कितना आता है? 42 आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमने एक ट्राइंगल दी हुई है, उसकी एक साइड गिवन है और एरिया हमारे पास गिवन है। हमने उसकी दूसरी साइड जो है वो फाइंड करनी है। मींस फाइंड AB लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स। लेंथ AC की लेंथ जो है वो कितनी है? √3 + 5 एंड एरिया इज 1 + √15 सेंटीमीटर। मींस एक ट्राइंगल की एरिया और 3 साइड्स होती है। हमें एक साइड गिवन है जो कि दूसरी साइड के इक्वल भी है, लेकिन हमने किसको फाइंड करना है? ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको हम क्या करना है? फाइंड करना है। मींस B एंड C हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, A एंड B, ये साइड गिवन है हमारे पास, A और B हम जो है वो फाइंड करेंगे। अब ये जो इसमें तमाम एरिया है ये भी हमारे पास जो है गिवन है, वो है 1 + √15। अब लेंथ ऑफ AC, इसकी जो लेंथ है वो √3 + 15 है। एरिया ऑफ ABC 1 + √15। वी नो दैट, अब हमें फार्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल होता है 1/2 AC एंड AB। मींस बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो एरिया निकल आता है। लेकिन यहाँ पर हमें एरिया गिवन है तो हम एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी है? 1 + √15 इक्वल टू 1/2 √3 + √15 मल्टीप्लाई में 1 AB। यहाँ पे AB की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है।
यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, एरिया की कितनी वैल्यू थी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 1/2, एसी की कितनी वैल्यू थी √3 प्लस √5, ए भी हमने फाइंड कर लिया। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए बी। आपको पता है जब स्क्वायर रूट नीचे आ जाए हम उसको रैशनलाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 करने आए हैं। √3 प्लस √15 है, उसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया साइन चेंज करके। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन हमें पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये वाला नीचे वाले में फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा। पहले 1 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर √15 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं 1 को लिख देता हूँ, 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस √15 इन दोनों के साथ। मैं अलग अलग डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं स्टेप वाइज आपको समझा रहा हूँ। नीचे क्या होगा, ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी √3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, माइनस √5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा √3 के साथ, वही आ जाएगा, 1 को और √5 के साथ करूँ वही आ जाएगा, √15 को √3 के साथ करूँगा, ये आपस में मल्टीप्लाई है। जब दो √ आ रहे हैं तो उनके अंदर वाले जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सेम √15 को √5 के साथ क्या ये भी मल्टीप्लाई हो, 3 - 5। अब √3 - √5, 15 मल्टीप्लाई में 3 45, 15 मल्टीप्लाई में 5 75 और 5 3 - 2 आ जाएगा, सॉरी 3 - 5 - 2 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए बी। अब ये जो 45 था इसको मैंने 9 मल्टीप्लाई में 5 लिखा और इसका क्या आंसर आ गया 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। मींस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है इसका और 5 का, ये कैंसिल हो गया 3 स्क्वायर रूट 5 का। इसी तरह 75 को मैंने लिखा 25 मल्टीप्लाई में 3, तो ये क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ जाएगा और 3 ये आ जाएगा। अब इधर जो 45 है इसकी जगह मैंने क्या पुट किया 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 और -2 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में ए बी। अब जब हमने इसको निकाल के लिख लिया ये वाले आंसर, अब हम इनको ऐड करेंगे। ये देखिए ये प्लस क्या है और √3 वाला एक ये क्या आ जाएगा -4 √3 और ये देखिए ये प्लस का 3 5 है और -5 इसमें से निकाल दें माइनस प्लस का 2 और ये जो 2 से कैंसिल हुआ है इसका माइनस इधर आ गया। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस 4 √3 ये प्लस माइनस सॉरी इधर जो होगा वो माइनस हो जाएगा 2 √5 इक्वल टू ए बी। अब इस क्वेश्चन में हमने जो लेंथ फाइंड करनी थी वो क्या आ गई 4 √3 - 2 √5 आ गई। ये हमने एक लेंथ फाइंड करनी थी, हमें एरिया गिवन था और एक साइड गिवन थी। हमने फार्मूला लगाया वो किसके इक्वल है 1/2 AC मल्टीप्लाई में AB। AC हमारे पास गिवन था, एरिया गिवन था, इसको सिंबल इधर लेकर आए और इसको रैशनलाइज किया और फिर हमने रैशनलाइज करने के बाद ये फार्मूला लगाया और उसको सिंपल से हमने डिवाइड कर दिया और वो आंसर निकला वो क्या था 4 √3 - 2 √5 इक्वल टू ए बी। ये एक लेंथ। आगे हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं जिसमें हमने सेम वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है। चले हम क्वेश्चन 3 की बात कर रहे थे, उसमें क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल हम रेक्टेंगल फाइंड करना था। सेम उसका सिंपल सा फार्मूला है उसमें, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल में क्या होती है लेंथ और हाइट होती है, या लेंथ हम विड्थ भी कह देते हैं। अब हमें फार्मूला पता है जिसमें हमें लेंथ भी दी हुई है और हाइट भी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिंपल हमने फार्मूला में पुट करना है। लेंथ क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, हाइट कितनी है 5 - 4/√2। अब हमने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना। हमें पता है इसमें लेंथ और हाइट होती है, लेंथ दोनों सेम, हाइट भी इधर से इधर सेम। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है A = L × H, मींस लेंथ
2 मल्टीप्लाई में 5 10, 2 मल्टीप्लाई में -4 ओवर अंडर 2, फिर अंडर 18 को 5 अंडर 18 आ गया, फिर अंडर 18 को -4 अंडर 18 बाय अंडर 2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये 10 पे हम सेम आ गया। अब ये जो 2 गिवन है, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर 2 डॉट अंडर 2 में मल्टीप्लाई करके वो सेम ही आ गया। इस 2 को मैंने लिख लिया अंडर 2 दो बार 4 ओवर अंडर 2 प्लस 5। ये जो 18 था इसको मैंने लिख लिया 9 मल्टीप्लाई में 2 का अंडर -4, इसको भी मैं 18 को लिख लिया 9 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर रूट बाय 2। अब ये 2 जो है वो इससे कैंसिल, ये 5 डॉट 3 अंडर 2 आ गया, -4 डॉट ये 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया अंडर 2 ओवर 2। अब ये जो है इसे कैंसिल। अब 10 -4 अंडर 2, 5 मल्टीप्लाई में 3 15 अंडर 2 -12। अब 10 -12 -2 प्लस 15 अंडर 2, जब ये इनके सेम हो तो ये इनके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये प्लस का है, माइनस है, 15 में से -4 निकाले तो +11 अंडर 2, ये इसलिए एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने क्या निकालना है, हमारे पास सम हमने निकालना है 2 नंबर्स का, जिसका सम है 2 नंबर्स हमने निकालना है, और 2 नंबर ऐसे कौन से हैं जिनका सम 68 है और उनका डिफरेंस जो है वो 22 है। अब हमने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करने जाना है। लेट x एंड y के 2 नंबर, सबसे पहले आप यहाँ पे x और y की जगह कोई और नंबर भी सपोज कर सकते हैं, z u प्लस v भी कर सकते हैं, a प्लस v भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये 2 नंबर्स गिवन कंडीशन, इनका सम जो है वो 68 के बराबर है, इनका डिफरेंस मींस माइनस जो है x माइनस y वो 28। अब आपने सिंपल इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है, x प्लस y इक्वल टू 68, x माइनस y इक्वल टू 22। ये प्लस y माइनस y से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे। अब x प्लस x 2x 68 प्लस 22 90 आ जाएगा। अब ये 2x इक्वल टू 90, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 90 को 2 पर डिवाइड करने पर क्या आता है, x इक्वल टू 45। अब 45 किसी मर्जी इसी वैल्यू में पुट कर दें या ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, आपका जवाब जो है वो सेम ही आएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 कर रहे हैं, हम 1 में पुट कर रहे हैं x प्लस y इक्वल टू 68। अब मैं y x को इस साइड पे लेके जाता हूँ, y इक्वल टू 68 माइनस x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, y इक्वल टू 68 माइनस 45, मेरे x की वैल्यू 45 थी, तो हमने सिंपल वैल्यू को पुट कर दिया। अब 68 में से -45 निकाल दें तो कितना बचता है, 23 बचता है। अब x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 23, मींस ये 2 नंबर ऐसे थे जिनका सम जो है वो 68 है और डिफरेंस जो है वो 22 है। सो आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 का पहले 4 क्वेश्चन जो है वो इसमें हमने किए हैं। 1 भी इजी था, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये याद रखना है कि ये जो ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के लिहाज से। और आपने अगर क्लास 9 की मैथ की तैयारी करनी है तो हमारी प्लेलिस्ट को लेक्चर नंबर 1 से सुने। हम इसमें आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाएंगे, 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन विद रिव्यू एक्सरसाइज भी हम इसमें इसको करवाएंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हर चैप्टर के बाद हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और आप हमारे साथ ज्वाइन रहें, क्योंकि हम आपको एक इसी मेथड के साथ मैथ का मैथमेटिक्स क्लास 9 जो है वो पढ़ा रहे हैं। और हमारे चैनल पर आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, कंप्यूटर के लेक्चर भी देखने को मिलेंगे न्यू सिलेबस के। ये हम सारे जो सिलेबस कर रहे हैं ये बेसिकली न्यू सिलेबस है। शुक्रिया।